नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जानते हैं, ज़्यादातर ऐसा लगता है कि हर काम बहुत ज़रूरी है। बेशक वो जॉब हो या कोई एक्टिविटी हो, कोई एंगेजमेंट हो, कोई काम हो, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ना ही हो, यानी पैसे के लिए काम ना भी करना हो तो भी एक एंगेजमेंट। शायद ज़्यादातर हम कोई भी एंगेजमेंट लेते हैं इसीलिए कि हम अकेले नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि हम कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ एसोसिएटेड रहें। लेकिन लाइफ की जो जर्नी है वो अकेले शुरू हुई थी और अकेले ही ख़त्म भी होगी। यानी एक ऐसा डेस्टिनेशन भी आएगा जब उस जर्नी के लिए हम फिर अकेले हो जाएंगे। लेकिन हम अकेले होना नहीं चाहते, जैसे मैं कह रही थी। और यही कारण है कि हम डेथ से बहुत डरते हैं, पर वो सच्चाई भी है। और उस सच्चाई को कई बार हम झुठलाते हैं ये कहकर के ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, या जस्ट डू इट, या जो है आज है अभी है। सब बातें ठीक हैं, पर अगर वो डेस्टिनी या डेस्टिनेशन है और उसके आगे एक जर्नी है, एक यात्रा है जिसमें हमें जाना है, तो क्या क्या उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना चाहिए? क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि उस जर्नी पर जाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए, या कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जो वो ईजी हो जाए? जानते हैं, एक बार एक राज्य था और उस राज्य में एक कंडीशन थी कि जो भी वहाँ का राजा बनता था वो राजा 5 साल के लिए बनता था और उसे सब कुछ मिलता था और कोई भी राजा बन सकता था। पर कंडीशन ये थी कि जब वो 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उस इंसान को जो राज्य के बाहर एक नदी थी बड़ी सी, उस नदी के दूसरी तरफ भेज दिया जाएगा जहाँ एक बियाबान जंगल है और बहुत खूंखार जानवर वहाँ पर रहते हैं। तो इस डर से कि 5 साल के बाद क्या होगा, कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहता था, कोई भी राजा नहीं बनना चाहता था। अब बड़ी मुश्किल स्थिति थी, क्योंकि राज्य तो चलाना था और कोई ना कोई राजा होना चाहिए। तो उनमें से एक बार एक आदमी तैयार हो गया और उसे कंडीशन बताई गई कि तुम्हें 5 साल बाद ऐसे जाना होगा। तो उसे ये डर भी लगा कि मैं वहाँ जाऊँगा और मैं तो एक ही दिन में मारा जाऊँगा, क्योंकि कोई ना कोई जानवर मुझे खा जाएगा, तो मैं क्या करूँ। पर फिर भी उसने सोचा कि ठीक है, मैं राजा बनूँगा, और वो राजा बन गया। जब वो राजा बन गया तो सारी पावर उसके पास थी, सारा राज्य उसके पास था, सारा खजाना उसके पास था। तो जानते हैं उसने क्या किया? उसने सेम डे, यानी जिस दिन उसने राज्यभार संभाला, उसी दिन जो राज्य का दूसरा हिस्सा था, यानी वो जो बियाबान जंगल था, वहाँ पर एक महल बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया। अब सारी लेबर वहाँ चली गई, सेना वहाँ चली गई, ख़जाने में से जितना पैसा चाहिए था वो वहाँ पर चला गया और एक बहुत ही सेफ और सुंदर महल उसने वहाँ पर बनवा लिया। अब जैसे ही 5 साल पूरे हुए तो उसे कोई डर नहीं था और वो आराम से जाकर राज्य की दूसरी तरफ ऐसे ही एक महल में रहने लगा। तो ये एक बहुत ही वाइज डिसीजन था उसका, और उससे उसको कोई फ्यूचर का डर नहीं था। तो जब हम अपनी बात करते हैं, अपनी डेथ के बारे में बात करते हैं, या अपनी उस जर्नी के बारे में बात करते हैं और उससे डरते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आज हमारे उस कल के लिए हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी, या हमें उस डर से मुक्ति दिलाएगी? क्योंकि भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, नया विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। तो जब सेकंड चैप्टर में भगवान ये कहते हैं भगवद गीता में, तो सोचिए कि बाकी के 18 चैप्टर्स में कितना कुछ कहते होंगे इस बारे में कि हमारी जो जर्नी है वो कैसे एंड होगी और उस एंड के बाद में क्या। तो फिर क्या अपने आप को इक्विप नहीं करना चाहिए उस नॉलेज से? क्या ये नहीं समझना चाहिए कि आगे के बारे में सोचना, अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना, उसे सिक्योर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वही हमें हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन को अपनाने का एक रीज़न देता है। बेशक वो रीज़न हमेशा फियर नहीं होता, लेकिन फियर 99% लोगों के दिमाग में होता है, हमारे दिमाग में भी है। इसीलिए अगर हम भी उस फियर से, उस डर से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना उसकी शुरुआत आज से ही की जाए। बेशक वो सिमरन हो, इबादत हो, पूजा हो, प्रार्थना हो, नाम जप हो, जो भी हम अपनाना चाहें, लेकिन अपनाएं और उसे अपना कर अपनी लाइफ को सिक्योर करने की कोशिश करें एक बेटर इन्वेस्टमेंट के तरीके से। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।